बढ़ते हुए कोविड को लेकर राहुल गांधी से कहा गया कि आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा को रोकिए, तो उन्होंने कहा हमारी यात्रा को रुकवाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत जोड़ो है वो, भारत तोड़ो है वो। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। क्या कर रहे हैं, क्या किया है राहुल गांधी ने, बता दिए आप? कुछ किया है? क्या नहीं किया जो ऐसे बात पूछना चाहिए। हाँ जी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी चाइना से तक डर गए हैं मोदी जी। क्यों डर गए? कुछ भी नहीं। 56 इंच का छाती है उनका, कुछ भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, हम भारत में ही नहीं रहते हैं, हम बाहर से न्यूज़ पढ़। कहाँ से आए हैं आप? हम सिंगापुर से आए हैं। सिंगापुर से आए हैं। ये बताइए, आज विदेशों में जिस तरीके से बातें हो रही हैं, डंका बज रहा है भारत का, कहा जा रहा है मोदी जी सिर्फ फोटो खिंचाने जाते हैं बाहर। भाई विपक्ष तो है ही किसी की क्रिटिसिज्म करने के लिए ना, तो बोलेंगे। भारत के प्रति आदर और सम्मान ज़्यादा बढ़ गया है जब से मोदी जी सीट पे बैठे हैं। कर्नाटक में क्या हो रहा है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं चल रहा है। उनकी पक्ष में जो भी है वो नेताजी रहता ना, उनको जोड़ने का यात्रा चल रहा है। उनमें ही ठीक नहीं है कोई। देश की सुरक्षा है ना, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। महंगाई समझ लो मेरी बात, कोई बाहर से आके चला जाएगा ना, तब बोल देना अरे यार महंगा बढ़ गए यार, कम बढ़ गए यार। सभी काम एक ही बार नहीं बनता है, धीरे धीरे बनता है। हाँ हाँ, ठीक है, तुम्हारे पास पैसा खा लोगे, गरीब आदमी रोड पर पड़ा है, वो क्या करेगा? तो सबका ठेका एक ही आदमी ले जाए क्या? सब जब कांग्रेस था ना, तब गरीब नहीं थे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए, जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं तैयारियां, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी 2024 को लेकर ही निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा, जिसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोविड के बढ़ते केसेसों को चलते भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया जाए, जिस पर राहुल गांधी ने कहा है कि सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं कि जिस भारत जोड़ो यात्रा और 2024 को लेकर जनता अलग अलग बातें कर रही है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस बार उनकी पार्टी से प्रधानमंत्री बनने वाला है, तो देश की जनता जो है वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेगी और क्या राय है उनकी 2024 के चुनावों को लेकर। लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विश्वनाथ। सर, ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए और कहाँ से आए? मोदी। हम आए हैं बेंगलुरु से। बेंगलुरु से आए? हाँ जी। बढ़ते हुए कोविड को लेकर राहुल गांधी से कहा गया कि आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा को रोकिए, तो उन्होंने कहा हमारी यात्रा को रुकवाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। क्यों रोकेंगे? उनका मर्जी है, वो कर रहे हैं, जो है बता रहे हैं। मगर ये जैसे वो हाइप कर रहे हैं ना, दैट इज ऑल फेक न्यूज़। तो मैं बात क्या चाहती हूँ, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी। मैम, मोदी जी क्यों आने चाहिए? ही इज एन एबल पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी फेमस। विपक्ष कह रहा है मोदी जी ने देश बेच दिया। वो तो बहुत कहेंगे, बहुत कहेंगे। फेक न्यूज़, ऑल दिस विल बी देयर। तो हम स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, तो हम मोदी जी के बारे में बहुत कुछ अच्छा ही बोलेंगे। आप जो भी बोलेंगे पूछेंगे, हम मोदी जी को ही वोट मोदी देंगे। जी के सपोर्टर हैं, ऐसे कौन कौन से काम आपको अच्छे लगे हैं मोदी जी के? टू बी ऑनेस्ट, हम भारत में ही नहीं रहते हैं, हम बाहर से न्यूज़ पढ़। कहाँ से आए हैं आप? हम सिंगापुर से आए हैं। सिंगापुर से आए हैं। ये बताइए, आज विदेशों में जिस तरीके से बातें हो रही हैं, डंका बज रहा है भारत का, कहा जा रहा है मोदी जी सिर्फ फोटो खिंचाने जाते हैं बाहर। भाई विपक्ष तो है ही किसी की क्रिटिसिज्म करने के लिए ना, तो बोलेंगे। जहाँ तक हमने देखा है, उनके माँ के शूलेस बांध रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो नहीं फोटो खिंचा रहे, वो भी तो फोटो खिंचा रहे हैं ना। हाँ जी, राहुल जी अपना मजाक ज़्यादा उड़ाते हैं। पर वो कह रहे हैं कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कोविड का बहाना लगाया जा रहा है। भारत जोड़ो है वो, भारत तोड़ो है वो। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। क्या कर रहे हैं, क्या किया है राहुल गांधी ने, बता दिए आप? कुछ किया है? क्या नहीं किया जो ऐसे बात पूछना चाहिए। हाँ जी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी चाइना से तक डर गए हैं मोदी जी। क्यों डर गए? कुछ भी नहीं। 56 इंच का छाती है उनका, कुछ भी नहीं है। ही इज एबल। ही सेना जो है वो पिट रही है। अच्छा जी, मोदी जी हर दिवाली को बॉर्डर्स पे जाते हैं। राहुल गांधी ने गया है उधर? कोई पॉलिटिशियन गए, कोई और कांग्रेस में से या कोई गए? बातें बहुत करते हैं। एथलीट्स का जैसे अभी किया था रिसेंटली, हम हाँ
किसी ने किया आज तक? मैंने तो किसी न्यूज़ में नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ मोदी जी को देखा जो उनको इतना इनकरेज कर रहे हैं, उनका इतना आदर सम्मान कर रहे हैं ताकि हमारे स्पोर्ट्समैन और भी हमारे भारत देश को रिप्रेजेंट करे, आगे बढ़े। दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो वही होना चाहिए ना। हम एक सेक्शन को छोड़ देते हो। एज फार एज मैं जहाँ तक समझती हूँ, मोदी जी जिस पर फोकस नहीं किया जा रहा है उस पर फोकस कर रहे हैं। आप कितने सालों से सिंगापुर रहते हैं? मैं 20 साल से हूँ। 20 साल से रहती है। जब से मोदी सरकार आई है, भारत को लेकर सिंगापुर में रहने वाले लोगों की क्या राय है? आज किस तरीके से वो भारत को देख रहे हैं? सब लोग मोदी जी को बहुत उनका आदर सम्मान ज़्यादा है। भारत के प्रति आदर और सम्मान ज़्यादा बढ़ गया है जब से मोदी जी सीट पे बैठे हैं। तो हमारे हिसाब से जहाँ तक हमारा कम्युनिटी है, सब भारत के प्रति ज़्यादा अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म कम हो गया है भारत के प्रति। जैसे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है। अभी विपक्ष वाले तो बोलेंगे ही कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, तो उनका काम ही वही है ना, सीट पे बैठे हैं क्रिटिसाइज करने के लिए। जब वो सीट पे थे उन्होंने क्या किया, इसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, मोदी जी बैठे दिक्कत है, उठे तो दिक्कत है, खाना खाए तो दिक्कत है, नहीं खाए तो दिक्कत है, नहाए गंगा में तो दिक्कत है, नहीं नहाए तो भी दिक्कत है। व्हाट इज दिस ऑपोजिशन? व्हाई इज दे डूइंग दैट? एक अचीवमेंट बताना राहुल जी का जो उन्होंने किया है। कुछ भी नहीं है, भाग रहे हैं। और अपने रिजल्ट देखा है ना, हर जगह दे आर लूजिंग एवरीवेयर। सो व्हाई डू वी वांट अ हिंदू राष्ट्र? आई एम टेलिंग यू। चलिए, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र चाहिए, मोदी जी काम कर रहे हैं तो इसीलिए उन्हें मोदी सरकार चाहिए। अलग अलग ओपिनियन है लोगों के भारत को लेकर। तमाम और भी लोगों से बात करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं कि क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? गुरुराज शास्त्री, कहाँ से आए हैं? कर्नाटका से। कर्नाटका से आए हैं। सर, ये बताइए क्या लग रहा है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी ऑब्वियसली। कर्नाटका से अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी निकली है कुछ दिन पहले, और आज भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए कहा गया है कोविड के चलते। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कोविड बहाना है, हमारी यात्रा रुकवा रही है। एक्चुअली कर्नाटका में क्या हो रहा है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं चल रहा है। उनकी पक्ष में जो भी है वो नेताजी रहता ना, उनको जोड़ने का यात्रा चल रहा है। उनमें ही ठीक नहीं है कोई। हाँ, बोलते कन्नड़ा में यत्त एरिगे कौन केरिगे, ऐसा हो गया है। वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं। उनका पक्ष में जो भी पिछड़ गए, उधर इधर गए ना नेताजी, उनको इकट्ठा करने का, जोड़ने का यात्रा कर रहा है। वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है, कोविड नहीं है, बहाना है। जाओ चीन में, जाओ, पता चलेगा अभी चीन में क्या चल रहा है। अभी जस्ट न्यूज़ में बता रहे मिनिमम 10 लाख लोग मरेंगे चीन में, निर्लक्ष्य किया तो। वो इंडिया में होने का चांसेस बहुत है। हम सब लोग मास्क पहन के घूमना चाहिए। एक्चुअली अभी हम भी नहीं पहना है, इसके बाद हम भी मास्क पहन के घूमना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। राजनेता हैं, लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं और वो ये कह रहे हैं कि कोविड एक बहाना है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, कोविड एक बहाना रहे तो इंडिया में क्यों मरते थे? और अमेरिका में मरे, बड़े बड़े देशों में मरे, और चीन में मरे, हाँ, पाकिस्तान में भी मर गए, हर देश में मर गए ना। कोविड क्यों बहाना है? ऐसा बहाना रहे तो सब लोग मास्क क्यों पहनते? ऐसे ही घूमते थे ना। मोदी जी महंगाई बढ़ा रहे हैं, 2024 में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। देखो, महंगाई बढ़ गया है, उसका मैं ये नहीं बोलता हूँ, मगर उसके साथ हमारा सुरक्षता भी बढ़ गया है। देखो, अभी सब लोग घर से हम बाहर जाते हैं, घर से अभी माँ बहन बेटे जाते हैं, वो लोग सुरक्षित घर आए तो महंगा है क्या? वो बहुत सस्ता पड़ गया एक्चुअली। लोग बोलते हैं महंगा बढ़ गया, क्या बढ़ गया महंगा है? नहीं, महंगा कुछ भी नहीं बढ़ा। बोलते हैं सब लोग, क्या बोलते हैं, पेट्रोल का रेट कितना हो गया? 110 हो गया। कर्नाटका में 100 इतना हो गया, ऐसा 110 100 ऐसा चलता है कर्नाटका में। अभी इधर कितना है मेरे को पता नहीं, दिल्ली में तो 100 है। और उसके साथ रेशन भी मिल रहे ना, प्रधानमंत्री रेशन मिल रहे ना, सबको मिल रहे ना। नहीं तो रेशन का रेट डायरेक्ट 100 बने तो लोग क्या कहेंगे? जिसको महंगा पड़े, जिसके पास गाड़ियाँ हैं उसको महंगा पड़े ना, गरीब को कहाँ पड़े? गरीब को तो महंगा ही नहीं है, वो गरीब तो आराम से है। राशन भी तो मकान मालिकों को मिल रहा है, किराएदारों को कहाँ मिल रहा है? जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें तो मिल रहा है। उन्हें मेरे मकान मालिकों को ज़्यादा बना क्या उनको? भैया, मकान मालिक और राशन कार्ड धारकों में आपके पास रेशन कार्ड होगा ना, रेशन कार्ड होगा ना, आपका रेशन खुद का कार्ड होगा ना, ये आपको ये मकान मालिका खुद ही दे देगा।
रेशन कार्ड आपको क्यों देगा? आपके पास होना चाहिए रेशन कार्ड, वो आपका मतलब हक बनता है। राशन में मकान मालिक से मतलब नहीं, सुनो, बिजली का बिल बैठ आ रहा है वो दिल्ली सरकार के अंडर है। दिल्ली, और क्या कह रहा हूँ मैं, दिल्ली सरकार की भी कह रहा हूँ। जो बिजली का बिल आ रहा है वो मकान मालिक ले रहा है, माले 7 पर यूनिट 8 यूनिट ले रहा है, और 200 यूनिट में सरकार 200 यूनिट फ्री है। केजरीवाल की है, तो वो भी तो कह रहा हूँ ना, केजरीवाल की भी गलती, मैं नहीं कर रहा हूँ भाई। राशन की बात की ना, गलती क्यों नहीं है? कैसा गलती होगा? यहाँ पे तो चला रहे हैं, तो कौन चला रहे हैं? कौन चला रहे सरकार यहाँ पे? हमारे इंडिया का एक बड़ा गलती क्या है, पूरा वर्ल्ड मानता है मोदी। एक सेकंड भाई, नहीं भैया मोदी और केजरीवाल की बात नहीं है। मैं एक बात बोल रहा हूँ भैया, देश की सुरक्षा है ना, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। महंगाई समझ लो मेरी बात, कोई बाहर से आके चला जाएगा ना, तब बोल देना अरे यार महंगा बढ़ गए यार, कम बढ़ गए यार। जब गोली चले तब पता चलेगा। जब से मोदी आया है उनको रिप्लेस मतलब जवाब इतनी तेजी से मिला है कि इतने सालों में किसी नेता ने ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं। कह रहे हैं महंगाई जरूरी है, ये महंगाई पे ज्यादा जरूरी है या सुरक्षा ज्यादा जरूरी क्या सुरक्षा भी जरूरी है? मतलब अपना फैमिली को कुछ हो गया तो क्या करोगे? क्या करोगे? तभी सभी काम नहीं बनता है। इंडिया उतना बड़ा अमीर देश नहीं है, सभी काम एक ही बार नहीं बनता है, धीरे धीरे बनता है। हाँ हाँ, ठीक है, तुम्हारे पास पैसा खा लोगे, गरीब आदमी रोड पर पड़ा है, वो क्या करेगा? तो सबका ठेका एक ही आदमी ले जाए क्या? सबके सब जब कांग्रेस था ना तब गरीब नहीं थे। जब कांग्रेस था तब गरीब नहीं थे, कोई गरीब नहीं था। महंगाई थी, सिलेंडर खाने सर 300-400 रुपए का था, तब 1100 रुपए का सिलेंडर है। जब यहाँ पे कांग्रेस था ना, उस समय विधानसभा में आके भरी सभा में गोली के चले गए। और बात सुन लो, ट्रेनों में कितने बॉम्ब स्प्लाट हो गए, तो इंडिया गेट में भी मतलब ताज में भी, तो वहाँ ना बस आपको पड़ी है ये, बस तेरे को खाने का, सुरक्षा गिनवा रहे हैं। तेरे को आम पब्लिक का कुछ पड़ा नहीं है। बस तुझे क्या चाहिए? घर में राशन चाहिए, जेब में पैसा चाहिए, बस यही चाहिए तेरे को। अरे हाथ पैर दिए ना भगवान ने, कमाने के लिए जाना चाहिए। अरे हमारे कर्नाटक में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बोल दिया कुकर का ब्लास्ट हो गया, कुकर में बॉम्ब रख के ब्लास्ट हो गया, ऐसा बोल रहे। लेकिन कर्नाटक में एक्चुअली कुकर में ले जाके बॉम्ब ब्लास्ट किया है, वो बॉर्डर में, केरला बॉर्डर नक्सलाइट एरिया साइड, उस साइड से। कह रहे हैं कोविड एक बहाना है, हमारी यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया। ना, मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लगता है। ये मैं अभी तक न्यूज़ में भी देखा भी नहीं उसका कुछ, राहुल गांधी का। तो उसमें भाषण में कुछ पब्लिक आता ही नहीं है, बस जो उनके जो कार्यकर्ता है ना, बस वही चलते हैं उसके साथ। तो उनको मतलब एकता करने का उनका लगा हुआ है, तो उनका एकता ही नहीं है। ये कहा जाता है मोदी सरकार जो है वो हिंदू मुसलमान कर रही है, बांटने का प्रयास कर रही है। लगातार इस तरीके से विपक्षी पार्टियां और इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। ना, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, हमें फुल कंफर्टेबल लग रहा है। हम तो हिंदू है, ये हिंदू देश हमारा है, ये हिंदू देश तो हमारा ही है, ये देश तो हमारा ही है, तो हमारा पूरा हक बनता है। तो मतलब मोदी जो कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कर रहे कि मतलब सबको ठेस पहुंचना चाहिए। उनके मज़हब को उन्होंने कुछ कहा है? नहीं कहा है। हमारा मज़हब हमारा एक तरफ, उनका मज़हब उनका एक तरफ। ना हमारे वाले उनको डिस्टर्ब करना चाहिए, ना वो हमारे डिस्टर्ब करना चाहिए, बस यही है और कुछ नहीं है। मैडम, मैं उनके बात लेके आप आए इधर, सबको पूछ रहे हैं। एक बात बोलो, जियो का डाटा सोनिया का बेटा, मनोरंजन का होता है, कोई काम का नहीं होता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये लोग कर्नाटका से आए हैं और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है और बताया है कि आखिरकार कौन बनना चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री।